हेलो नमस्कार आदाब मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप लोग खुश ही होंगे। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं आती है, इतनी उलझनें आती है, हम लोग उलझ जाते हैं। कुछ उलझनों को हम लोग सुलझाते भी हैं, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में उलझनें आनी बंद नहीं होती है। क्या करें, ज़िंदगी में तो समस्याएं आती ही रहती है। मैं हूँ, आप हो, या फिर आपके आसपास जो कोई भी क्यों ना है, उनकी ज़िंदगी में भी समस्याएं आती ही है। देखिए, घबराना एक मामूली सी बात है, हर कोई घबराता है। क्या मैं नहीं घबराता हूँ? घबराता हूँ, लेकिन करता क्या हूँ, ये सोचता हूँ कि हाँ यार चलो, दुख तकलीफ परेशानियाँ तो आती ही रहती है, क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस उसको झेलना पड़ता है। यदि कोई समस्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इंतज़ार करते हैं कि कब ये समस्या हमारी ज़िंदगी से टल जाएगी, यही ना। देखिए, कोई भी कुछ नहीं जानता है कब क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। क्योंकि कुछ भी आपके मन के हिसाब से नहीं होता है, वो करने वाला करवाने वाला कोई अलग ही है, कोई और ही है। और वो कौन है? वो है परमात्मा। क्योंकि आप सोचते कुछ और हो कुछ और जाता है। आप करते कुछ और हो, लेकिन आपको जिस हिसाब से उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिलता है। या फिर कभी कभी आप कम भी करो तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि लाइफ में ना क्या कब किस तरह से हो जाएगा, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, इतना उदास हो जाता हूँ कि सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं, और यार खुद को संभाल तक नहीं पाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि क्या करूँगा यार, इतना दिन से हूँ और दुख तकलीफ तो आता ही है, बहुत सारा समस्या आता है। फिर सोचता हूँ कि चलो एक ना एक दिन ये भी टल ही जाएगा। कभी कभी खुश होता हूँ, लेकिन कुछ पल के बाद कुछ न कुछ ऐसा याद आ जाता है कि जिसकी वजह से फिर से मैं दोबारा दुखी हो जाता हूँ। यार यही है, कभी खुश रहना, कभी दुखी हो जाना, कभी किसी के बातों से घबरा जाना और कभी किसी के बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाना। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। तो ज़िंदगी में क्या है कि परेशानियां आती ही है, लेकिन उसका समाधान हम लोगों को खुद से ढूंढना पड़ता है। कोई ढूंढ करके नहीं ला देगा समाधान, आपको खुद से ढूंढना होगा, यही ना होता है। अब और भी बहुत सारी बात है। अब मैं आपको कुछ बात बतलाता हूँ कि जैसे कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई भी समस्या आएगा तो हम उस समस्या से लड़ लेंगे। वो समस्या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आंच नहीं डाल पाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा अक्सर होता है। आप भी जब अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ रहते होंगे, या फिर आपके ज़िंदगी में जो भी आपके करीबी होंगे, आप यदि उनके निकट रहते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास अगर कोई भी समस्या आएगा तो हम साथ मिलकर उसका सामना कर लेंगे। यही होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ज़रूरी होता है कि यदि अच्छे अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में हैं तो आप उनको कभी भी अपने से दूर मत होने दीजिए, क्योंकि वो आपका ताकत है। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे माँ पिताजी हैं, मेरे भाई है, मेरी बहन है, या मेरे इर्द गिर्द जो कोई भी है, मुझे लगता है कि हर कोई मेरा ताकत है। और मैं कभी भी उन लोगों को खोना नहीं चाहता हूँ। जो आपका ताकत है, जो आपके दुख में आपका साथ दे सकता है, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहिए। और मुझे इस बात का खुशी है कि वो लोग मेरे समक्ष हैं, वो लोग मेरे निकट हैं। तो देखिए, घबराना या फिर परेशान होना ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और हम लोग इसको कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। आप यदि कभी सोचते होंगे कि ज़िंदगी में परेशानी आए ही नहीं, तो ऐसा मत सोचिए। परेशानियां आने से क्या होती है, आपको ये एक नई ऊर्जा प्रदान करती है, आपको ये प्रिपेयर्ड करती है ताकि आप कुछ नया कर सको। देखिए, अगर ज़िंदगी में उलझने नहीं आएगी, अगर समस्याएं नहीं आएंगी, तो लोग क्रिएटिव नहीं होंगे। देखते हैं ना, जब पानी गंदा होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उस पानी को स्थिर छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है, वो गंदगी ऑटोमेटिक नीचे जाकर बैठ जाता है। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में जो समस्याएं आती है, यदि हम कुछ देर तक उस पर समय देते हैं तो वो समस्याएं भी उसी तरह से क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो यही चीज़ है, जब भी ज़िंदगी में समस्या आवे तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बस शांति से
समय दे करके उसको देखिए, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। अरे यार, मैं भी घबरा जाता हूँ कभी कभी ना। मैं जब कोई काम करता हूँ और उस काम के अनुकूल यदि रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। सोचता हूँ कि यार कुछ करना ही व्यर्थ है, लेकिन ऐसा करना गलत है, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। तो आप यदि कोई भी काम करते हो, ठीक ना, आप यदि कोई भी काम करते हो तो आप उस पर ना अपना 200% दो। यदि आप अपना 200% दोगे ना तो कम से कम 100% रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इसीलिए कोई भी काम कीजिए तो मन से कीजिए। यदि कोई टेंशन आवे तो ज़्यादा घबराना नहीं है, समझ गए ना। तो आज मैं ये बात आपको बस अपने दिल से ये बात सुना रहा था। तो आपको ये बात सुन करके कैसा लगा? अच्छा लगा, खराब लगा, या कुछ सीख मिला, या जो कुछ भी लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहें। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यही ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या जाता है। और देखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, खुश रहा कीजिए। क्योंकि ना आप यदि दुखी भी रहोगे और जो होने का है तो वो तो होगा ही, तो दुखी रहने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो इसीलिए खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए, मुस्कुराते रहिए। रोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, समझ गए ना। बस मुस्कुराते रहिए, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा।